हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। यह हमारी असेसमेंट वर्कशीट है हिंदी की। डेट है 21 अगस्त 2021। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है और इससे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इस गद्यांश से लेकर के उन प्रश्नों को हमें गोला करना है। जो भी हमारा जो प्रश्न होगा उसका जो भी सही विकल्प होगा उसे आपको गोला करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, हमें जरा सी असफलता मिलती है और हम घबरा जाते हैं, जबकि जीवन में हमेशा चुनौतियां मिलती रहती हैं। पल प्रतिपल पल प्रतिपल किसी भी व्यक्ति का जीवन संघर्षमय होता है। जो संघर्ष से निकल कर आता है वह सुखद परिणाम पाता है। तो बच्चों, हम में से कई सारे लोगों को ऐसा लगता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़कों को लगता है कि लड़कों की लाइफ बहुत मुश्किल है। लड़कियों को लगता है लड़कियों की लाइफ बहुत मुश्किल है। हर एक इंसान को लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी ऐसी है, इतनी असफलता से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा वो हार मान जाते हैं। बट ऐसा नहीं है। इस जो ये दुनिया है बच्चों, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हर किसी के पास, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, गरीब लोगों को ज़्यादा संघर्ष झेलना पड़ता है और अमीर लोगों को भी झेलना पड़ता है, वरना वो पल भर में सड़क पे आ सकते हैं। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि जो इन संघर्षों से आगे निकल जाता है, इन सब का सामना कर जाता है, तो आगे में क्या होता है, वह एक सुखद परिणाम पाता है। उसे हमेशा अपने कार्य करते समय लगता है कि वह अवश्य सफल होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो दशरथ मांझी जैसा व्यक्ति पहाड़ का सीना नहीं चीर पाता। ये बच्चों उसकी कहानी है, शायद आपने देखी है कि नहीं, मूवी भी इसके ऊपर आई थी, जिन्होंने एक अकेले बंदे ने पूरे पहाड़ को तोड़ दिया था, पूरे पहाड़ को चीर के बीचों बीच पहाड़ के सड़क बनाई थी, समझे। तो हुआ क्या था कि खैर उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। एक बारी पहाड़ से पानी लाते वक्त उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। तो उस चक्कर में उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक इस पहाड़ को पूरा तोड़ दूंगा और रास्ते में बदल दूंगा। तो आगे पढ़ते हैं कहानी। लिखा हुआ है, उनकी पत्नी का देहांत सिर्फ इसलिए हो गया कि वह इतने लंबे चौड़े रास्ते से अपनी पानी को अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल नहीं जा पाए। उन्होंने प्रकृति तक को चुनौती दे दी और पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बना दिया। तो जब उनकी पत्नी का काफ़ी बुरा मतलब कि वो बहुत ही बुरे हाल में थी, उनका इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो बीच में पहाड़ आता था। तो बीच में पहाड़ आने की वजह से वो सही टाइम पर अस्पताल ले जा नहीं पाए। तो और जिस वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया, जिस वजह से उन्होंने ये शपथ ली थी कि मैं इस पहाड़ को ही बीच से तोड़ दूंगा। तो जब तक व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करेगा तब तक वह व्यक्ति सकारात्मक परिणाम नहीं दे सकता। बच्चों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल कहानी है। ये अगर आप अपनी लाइफ में इनकी कुछ लाइनों को भी अगर अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। लिखा हुआ है, जिस दिन हम कांटों के बीच चलना सीख जाएंगे उसी दिन हम यह एहसास होने लगेगा कि ज़िंदगी का असली रास्ता तो यही है। जब तक हमारी ज़िंदगी में चुनौती नहीं होगी और उस चुनौती को हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हारने जीतने गिरने की बात अपने जीवन में नहीं होने देंगे। तब तक हम जितने उठने के भाव अपने अंदर नहीं ला पाएंगे। तो अब यहाँ पर बच्चों आपसे बोला जा रहा है कि जब तक हम सकारात्मक मतलब कि पॉजिटिव नहीं सोचेंगे बच्चों, तब तक हम जिंदगी की चुनौतियों को नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए हमेशा बच्चों ये ध्यान रखना कि लाइफ कभी भी आसान नहीं होने वाली है। आपको इसको टक्कर देनी पड़ेगी और इसी को क्या कहते हैं, ज़िंदगी कहते हैं। तो आई होप ये पूरा का पूरा गद्यांश आपको क्लियर हो गया। यार वीडियो में मज़ा आ रहा है आप सबको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, जो रेड कलर का बटन आपको दिख रहा होगा ना, उसको प्रेस करके बेल आइकन प्रेस करना, तभी फ़ायदा है। सिर्फ सब्सक्राइब करने का फ़ायदा नहीं होगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूँ ना तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक्सीलेंट लर्निंग ने वर्कशीट नंबर ये निकाल रखा है इस सब्जेक्ट का। तो बहुत ईजी हो जाता है आप सबके लिए वर्कशीट करना। तो चलिए, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं, तो उन प्रश्नों को हम यहाँ पर करेंगे। तो जैसा कि
यहाँ पर आपके पास दे रखा है, पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता किसने बनाया? तो दशरथ मांझी ने, या फिर आपका लिखा हुआ है रमेश मांझी ने, सुरेश मांझी ने और दिनेश मांझी ने। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट जो है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर फर्स्ट जो होगा उसमें क्या होगा? तो यहाँ पे दशरथ मांझी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप टिक कर दीजिएगा, ये हमारा ए होगा, ए का ऑप्शन। तो आंसर फर्स्ट का क्या हो गया? ए। तो मैं यहाँ पे भी लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड, सकारात्मक परिणाम देने के लिए व्यक्ति को क्या करना होगा? मित्र पर विश्वास, भाई पर विश्वास, खुद पर विश्वास, पिता पर विश्वास। तो बच्चों हमेशा खुद को कम मत समझना, खुद पर विश्वास रखना। ठीक है, कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूँगा। तो सी वाला पार्ट, कभी भी घबराना मत, सी वाला। तो आंसर सेकंड। बच्चों पता है मेरे भी वीडियो पे कुछ खास व्यूज़ नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ दूँ वीडियो बनाना, नहीं। मैं भी यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ और करूँगा जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिलती। और आप सबको भी मैं यही बोलूँगा कि कभी भी अगर आपके जो भी गोल्स हैं, कभी भी हार मत मानना, उस पर काम करते रहना, भले ही सक्सेस मिले या ना मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। एक दशरथ मांझी की पत्नी का देहांत किस कारण हो गया? रास्ता ना होने से, पता ना चलने से, ध्यान से ना देने से, या धन ना होने से। तो रास्ता ना होने से, तो वहां का रास्ता नहीं था सही से, इस वजह से। तो यहाँ पर हमारा ए वाला आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ए पे आप गोला लगा लीजिएगा। तो आंसर थर्ड हो जाएगा हमारा ए। तो फोर्थ वाला देख लेते हैं। हम किस से घबरा जाते हैं? सफलता से, दुख से, असफलता से, पीड़ा से। जब हम कोई काम करते हैं और जब हमें उसमें रिजल्ट नहीं मिलता तो हम वो काम छोड़ देते हैं, हम असफलता से घबराते हैं। और असफलता लाइफ में आएगी बच्चों हमेशा, तो ध्यान रखना कि कभी भी असफलता से मत घबराना। तो यहाँ पर हमारा आंसर फोर क्या हो जाएगा? आंसर फोर हो जाएगा हमारे पास सी। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे ना क्लियर कर देता हूँ कि कभी कभार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर आपने एक ही बार में तीन तीन जगह टिक मार दिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है पांचवा प्रश्न। क्या दे रखा है? दे रखा है कि असफलता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? असफलता शब्द जो हमारा है उसका विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन है सफल, कुफल, अफल और सुफल। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो आंसर होगा वो होगा सफल। ठीक है, आप सफल पे टिक कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा जो आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो पांचवे का आंसर हो गया आपका ए सफल। अब छठा देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, प्रतिफल। प्रतिफल शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करें, अलग अलग होंगे। तो प्रतिफल होगा, या फिर प्रतीप ल होगा, या प्र और तिफल होगा। ये इन चारों में से पूछा है, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा बच्चों? तो ज़रा इसका आंसर देखते हैं। तो सिक्स्थ वाले में हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रतिफल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो इन सबको आप उतार लेना। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन अब देख लेते हैं सारे। तो अब है मृत्यु शब्द का अर्थ इनमें से होगा। मृत्यु का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर बच्चों मृत्यु का मतलब जीवन, बीमार, सुखी या फिर देहांत। तो यहाँ पर देहांत बच्चों जो है मृत्यु का अर्थ होता है। तो ये सी वाला पार्ट आप यहाँ पे इसको गोला कर दीजिएगा, सी वाले पार्ट पे। ठीक है, सी वाला पार्ट हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम सी वाला पार्ट कर देते हैं। तो ध्यान रखना कि ये आपका सी वाला आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आठवें प्रश्न का भी मैं उत्तर तुरंत बता देता हूँ आपको। तो पहाड़ शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो पहाड़ का जो समानार्थी मतलब कि जो शब्द होता है वो पर्वत होता है। ठीक है, तो आप सी वाला पार्ट पे टिक कर दीजिएगा, ये सी वाला पार्ट हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो है वो है
9वां प्रश्न, इनमें इन शब्दों में तत्सम शब्द चुनकर लिखिए, तो वो संघर्ष होगा, संघर्ष पे आप गोला लगा दीजिएगा। और 10वां प्रश्न है मानव मनुष्य शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है, तो ये आदमी का है। ठीक है, तो मैंने सारे प्रश्न बच्चों यहाँ पे बता दिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो और हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।